औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज का हमारा टॉपिक है टीथिंग प्रोसेस इन बेबीज़, यानी कि बच्चों में दांत निकलने का अमल। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। बच्चों में दांत निकलने का अमल एक पेनफुल प्रोसेस होता है। बच्चों को दांत निकलने के दौरान तकलीफ़ रहती है। बच्चे आमतौर पर 6 माह की उम्र में दांत निकालना शुरू करते हैं और स्टार्ट में सबसे पहले नीचे के सामने के 2 दांत निकलते हैं। ये प्रोसेस बच्चों में 6 माह से शुरू होता है और फिर 6 से लेकर 8 माह के दौरान बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों में इस पीरियड के बाद भी दांत निकलना शुरू हो सकते हैं और अमूमन 2 साल से लेकर 2.5 साल की उम्र तक बच्चों के सारे दांत निकल आते हैं और इन दांतों को हम दूध के दांत कहते हैं या टेम्परेरी टीथ कहा जाता है और इनको फैमिली टीथ भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दांत निकलने की अलामात क्या क्या होती हैं और इस पीरियड में हम बच्चों को कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे बच्चे को दांत निकालने में आसानी हो और हमने क्या क्या अवॉइड करना है। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि बच्चों में जब दांत निकलने वाले होते हैं तो उसकी अलामात क्या क्या होती हैं। 30 से 40% बच्चों में दांत निकालने की कोई अलामात भी ज़ाहिर नहीं होती, जबकि बाकी बच्चों में जब दांत निकलने का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले तो बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है और मसूड़ों में दर्द होने लगता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा बार बार रोता रहता है, ज़िद करता है, बच्चा अपने हाथ और खेलने की हर चीज़ अपने मुंह की तरफ लेकर जाता है और उसको मुंह में डालता है और बच्चे की नींद की आदत भी मुतासिर हो जाती है। वो ठीक तरह से सो नहीं सकता या रात में बार बार जागता है और बच्चे के मुंह से राल बहने लगती है। इन सब बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और ये सब चीज़ें होती हैं। कभी बच्चों को दांत निकालने के साथ मोशन भी लग जाते हैं। ये लोग समझते हैं आमतौर पर कि बच्चों को जो मोशन है वो दांत निकालने की वजह से लगे हुए हैं, लेकिन इसका डायरेक्टली दांत निकालने से कोई ताल्लुक भी नहीं होता, बल्कि जब बच्चों के मसूड़ों में खारिश आती है तो वो अपने हाथ मुंह में डालते हैं या खिलौने मुंह में डालते हैं तो उससे बैक्टीरिया उनके अंदर जाता है और उस सूरत में फिर उनको मोशन लग जाते हैं। अगर तो बच्चों को 2 या 3 बार मोशन हो तो ये ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं होती, नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरिया नहीं होना चाहिए। अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं बच्चों को लेकर जो कि बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मरीज़ कहते हैं कि जी इसको तो ये तो दांत निकाल रहे हैं, इस वजह से इतने ज़्यादा मोशन है, और वो बहुत देर तक उसको डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते जब तक कि बच्चा सीरियस नहीं होता, और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब बच्चे में बहुत ज़्यादा मोशन होंगे, डिहाइड्रेट होगा, उसमें पानी की कमी हो जाएगी, उसका इलाज भी नहीं किया जाएगा तो फिर उस सूरत में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि ये बात कभी भी ना सोचें कि बच्चों को मोशन दांत निकलने की वजह से हो रहे हैं, वो किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होते हैं। जो बार बार मुंह में हाथ या चीज़ें डालता है तो उस सूरत में ये बैक्टीरिया वायरस अंदर चल जाते हैं। दांत निकालने के दौरान बच्चों में होने वाली अलामात को कैसे कम किया जा सकता है, अब हम इस पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले तो ये है कि मदर को चाहिए कि वो अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन से धोएं और फिर बच्चे के मसूड़ों पे उंगली से अच्छी तरह मसाज करें। इसमें हाथों का साफ होना, हाथों का धोना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन ना जाए, और फिर इस अमल को दिन में 4 से 5 बार दोहराया जा सकता है। इससे बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। दांतों की वजह से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, तंग करता है और बच्चे की उम्र अगर 6 माह है तो दिन में 2 बार आप उसे पेनाडोल सिरप 1-1 चम्मच या पेनाडोल के ड्रॉप्स दे सकते हैं। इससे मसूड़ों में होने वाली दर्द और सूजन से आराम आ जाता है और बच्चा पुरसुकून हो जाता है। और अगर बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है
तो फिर सिरप भी आप दिन में 3 बार 1-1 चम्मच दे सकते हैं। इसके अलावा दांतों पर या मसूड़ों पर लगाने के लिए बुंजेला जेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे बच्चे को जल्दी आराम आता है और पुरसुकून हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो कुछ बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास बच्चा आता है 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, इसके दांत नहीं निकल रहे। अब देखते हैं कि देर से दांत निकलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो सबसे पहले इसमें आता है प्री मेच्योर डिलीवरी। अगर प्री मेच्योर डिलीवरी होगी तो बच्चा वीक होगा, ऐसे बच्चों के दांत भी टाइम पीरियड के बाद लेट निकल सकते हैं। फिर इसके बाद जो डिले टीथिंग होता है जेनेटिकली भी होता है। अगर पहले से किसी बहन भाई के दांत जो हैं वो देर से निकले हैं तो फिर होने वाले बच्चे में भी वो लेट निकल सकते हैं। तो ये हम अमल तकरीबन 18 माह या 1.5 साल की उम्र तक भी लेट हो सकता है। इसके अलावा फिर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, उस वजह से भी बच्चों के दांत देर से निकल सकते हैं। बच्चों को कोशिश करें कि 6 माह की उम्र से ठोस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू करें। और आजकल तो हम बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही कहते हैं कि साथ बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स शुरू करवा दिए जाएं, क्योंकि माँ के दूध में तो विटामिन डी नहीं होता और ये दांत निकलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर बच्चों में विटामिन डी और इसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो दांत देर से निकलेंगे। इसके अलावा फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके दांतों को बचपन में जल्दी कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए बेहतर है कि बच्चों को मीठे जूस, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ वगैरह मत दें ताकि उनके दांत ख़राब मत हों। एक और दांत जो है वो देर से निकलने की वजह हार्मोन्स डेफिशिएंसी भी हो सकती है। समटाइम थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है और बच्चों के दांत फिर देर से निकलते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। खुदारा प्लीज़ कोशिश करें कि जैसे ही बच्चों को मोशन लगे तो उन्हें डॉक्टर को चेक करवाएं। उनको घर में मत रखें कि इनके दांत निकल रहे हैं और इस वजह से इनको मोशन लग जाते हैं, इस वजह से बच्चा बहुत सीरियस हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।